बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डिवाचर डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक उर्दू की छठी किताब, सफ़ा नंबर 54 और सफ़ा नंबर 55। दोनों को मैं एक ही जो है वो, चूँकि ऑन डिमांड वीडियो है तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि इसको एक ही जो है वो वीडियो के अंदर जो है वो कवर किया जा सके, इसका अहाता किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं जी। सबक नंबर 10, हमारे कौमी खेल, मकासद क्या हैं। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुख्तलिफ़ खेलों के बारे में जान सकें। मज़मून के आगाज़, तमहीद, नफ्स मज़मून और इख्तिताम वगैरह को अपने लफ्ज़ों में लिख सकें। इसमें नकरा की मुख्तलिफ़ किस्मों, इसमें मुसग़्गर, इसमें मुकब्बर। मुसग़्गर सिगर से है छोटा होना और मुकब्बर किबर से है बड़ा होना, कि जुमलों में शनाख्त कर सकें। इबारत को रवानी और रफ्तार के साथ पढ़ सकें। किसी तकरीर की रुदाद लिख सकें। वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिख सकें, शनाख्त कर सकें। और चलिए आगे जो है ना वो अहम अल्फाज जो है मकूला, बेसिकली जो आप इंग्लिश में कोटेशन या कोट बोलते हैं, उसकी उर्दू जो है वो मकूला होती है। और मकूला का लफ्ज़ कौल से निकला है, एक ऐसा कौल कि जिसकी हर जगह ज़रूरत पड़े। चाको चौबंद, बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ तर्राज़ या पंक्चुअल जो है वो भी इसके मानों में जो है वो आता है। उर्दू में जो है ना वो आज़ा उज़्व की जमा है। हिस्से मकबूल, कबूल से है वो जिसे सबसे ज़्यादा कबूल किया जाए, यानी पसंद जो है वो मशहूर। अखाड़े, अखाड़ा की जमा अखाड़े है जी। कुश्ती करने की जगह। खुत्ती पंजाबी में एक नहीं, आई थिंक ये खत्ती है। पंजाबी का लफ्ज़ जो खुत्ती होता है वो सुराख के मानों में होता है। मुश्तरका, इसको अब मैं नीचे जाके सबक के अंदर डिफ़ाइन करूँगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। इकट्ठा, कूड़ा, जो भी जो है वो गैर ज़रूरी इजाफ़ी जो है वो सामान होता है घर में पड़ा हुआ, जो काबिल इस्तेमाल न बचे। मशहूर मकूला है, जिस खेल में खेल के मैदान आबाद होंगे वहाँ के अस्पताल वीरान होंगे, और जिस मुल्क में खेल के मैदान वीरान होंगे वहाँ के अस्पताल आबाद होंगे। पढ़ने से पहले, क्रिकेट के खेल में हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। मैं तो चूँकि बचपन से फ़ुटबॉल खेलता आ रहा हूँ जी, मुझे क्रिकेट का इतना ज़्यादा अंदाज़ा ही नहीं है, पता ही नहीं है। क्रिकेट का मैच जो है वो कभी 92 का वर्ल्ड कप देखा था बचपन में जो है ना वो, तब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, वो भी इमरान खान साहब की वजह से कि जी एक टीम है और बड़ी ज़बरदस्त टीम है, और उम्मीद थी कि तो उसके अलावा जो है ना वो नहीं पता, गालिबन शायद 11 खिलाड़ी होते हैं या 10 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आप ख़ुद से जो है ना वो इंटरेस्ट डेवलप कर लीजिएगा। और शंदूर के मेले में कौन सा खेल खेला जाता है जी। शंदूर के मेले में पोलो खेला जाता है। मैंने ख़ुद जो है वो इसको जाकर वहाँ पर शंदूर के मेले देखे हैं 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग उधर के होते हैं, ये उनका जो है वो, खैर वहाँ के लोग बड़े मिलनसार हैं। और इस पे एक अलग जो है ना वो प्रोग्राम की ज़रूरत है, और देखेंगे इसको बाद में किस दिन मैं इसको टॉपिक बना लूँगा किसी स्पेशल प्रोग्राम के साथ। खेल सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। खेल तफरीह के साथ साथ इंसानी ज़हन और जिस्म को चाको चौबंद रखने का बेहतरीन ज़रिया भी है। खेल कूद से जिस्म के आज़ाद, ताकतवर और पट्ठे मजबूत रहते हैं। जो लोग खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते वो सुस्त और कमज़ोर हो जाते हैं। दुनिया में कई मकबूल खेल हैं, क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस और बैडमिंटन वगैरह ऐसे खेल हैं जो दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में खेले जाते हैं। पाकिस्तान में इन खेलों का रिवाज है, ताहम हर मुल्क के अच्छा ये ऊपर लाइन में क्रिकेट हॉकी उन्होंने पहले दिया है,
तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, पूरी दुनिया का सबसे जो पहले नंबर पे जो स्पोर्ट्स आती है वो फ़ुटबॉल आती है। उससे भी पहले नंबर पे जो आती है वो होती है गोल्फ़ होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो ये आती है, और उसके बाद ये जो है क्रिकेट और हॉकी जो है वो स्टार्ट होते हैं। जबकि हमारा कौमी खेल जो है पाकिस्तान का वो क्या है, हॉकी। पाकिस्तान में भी इन खेलों का रिवाज है, आम है, ताहम हर मुल्क के कुछ मकामी खेल भी होते हैं जिनका ताल्लुक़ इस मुल्क की ख़ास आबो हवा, मुआशरा से है, सकाफ़त जो है वो कल्चर से होता है। हमारे मुल्क कल्चर की उर्दू सकाफ़त है जी। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत से मुकामी खेल खेले जाते हैं जिनमें कबड्डी, गुल्ली डंडा, कुश्ती, आँख मचोली, कोकला छुपाकी, किकली, स्टापू और पिट्ठू गोल गरम वगैरह शामिल हैं। इन खेलों के लिए ना तो किसी ख़ास सामान की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी वसी मैदान की। फिर ये खेल दिलचस्प भी होते हैं। आए इनमें से कुछ खेलों के बारे में तफसील से जानते हैं। सफ़ा नंबर 54 के ऊपर मौलमाना नुक्ता मैं जल्दी से पढ़ाना चाहता हूँ, फिर हम अगले पेज की तरफ जाएंगे। सबक का मतन पढ़ने से पहले के सवालात बच्चों से पूछें, बच्चों से मतन की ख़वानगी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से करवाएं, साथ साथ इन्हीं मुश्किल अल्फाज का मफ़हूम भी बताते जाएं। मैं हर सफ़ा की जो पढ़ने का मकसद था वो बुनियादी तौर पर यही होता था ताकि आप जो है वो बेहतरीन उससे जो है वो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ ख़वानगी हासिल कर सकें। सफ़ा नंबर 55 पे आ चुके हैं जी, और सफ़ा नंबर 55 पे हम पढ़ते हैं कि मज़ीद जो है ना उनकी क्या तफ़ासील जो है ना वो बयान हुई हैं। अब पहला खेल है जी कबड्डी। कबड्डी पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है। ये खेल दो टीमों के 10-10 खिलाड़ियों के दरमियान खेला जाता है। खेल के लिए मैदान को लकीर के ज़रिए दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक टीम मैदान के एक तरफ जबकि दूसरी टीम उनके दूसरी जानब खड़ी होती है। खेल में किसी एक टीम का खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी कहता हुआ मुखालिफ टीम की तरफ जाता है, वहाँ वो मुखालिफ टीम के किसी खिलाड़ी को छूता है और सांस तोड़े बगैर अपने हिस्से वाले ग्राउंड में वापस आने की कोशिश करता है। मुखालिफ टीम का काम इस खिलाड़ी को वापस जाने से रोकना और अपनी गिरफ्त में लेकर चित करना होता है। अगर वो खिलाड़ी चित हो जाए या इस दौरान में उसका सांस टूट जाए तो मुखालिफ टीम को 1 नंबर मिल जाता है। इसके बरक्स अगर वो मुखालिफ टीम के किसी खिलाड़ी को छू कर वापस लकीर तक आ जाए तो उसे 1 नंबर मिल जाता है। दोनों टीमें इसी तरह बारियां लेती हैं। मुकर्रर वक्त के बाद जिस टीम के नंबर ज़्यादा हों वो फातेह कहलाती है। आइए मज़ीद जाने। जहांगीर ख़ान स्क्वैश के साबिक़ पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। उन्होंने 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन और 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ हासिल किया। गुल्ली डंडा एक कदीम खेल है। इस खेल में खिलाड़ियों की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं। ये खेल एक डंडे और गुल्ली की मदद से खेला जाता है। गुल्ली के दोनों सिरे तराशे हुए और नोकदार होते हैं। खेल में ज़मीन पर एक छोटा सा गड़ा बनाया जाता है जिसे खुत्ती कहते हैं जी। ये लफ्ज़ खुत्ती ही था जो हमने पिछले जो है ना वो पढ़ा था, खत्ती नहीं है। और गुल्ली को खुत्ती में रख कर डंडे की मदद से हवा में उछाला जाता है। खिलाड़ी इस गुल्ली को ज़मीन पर गिरने से पहले बड़ी फुर्ती से डंडे के साथ दूसरी ज़रब लगाता है जिसमें गुल्ली दूर चली जाती है। मुखालिफ टीम का काम दूसरे ज़रब के बाद हवा में मौजूद इस गुल्ली को पकड़ना है। अगर मुखालिफ टीम का खिलाड़ी गुल्ली को कैच करने में पकड़ने में कामयाब हो जाए तो खेलने वाले खिलाड़ी की बारी ख़त्म हो जाती है। अगर मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी गुल्ली को हवा में ना पकड़ सके तो गुल्ली को मारने वाला खिलाड़ी डंडे को खुत्ती पर रख देता है। अब मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी गुल्ली से डंडे का निशाना लगाने की कोशिश करता है। अगर गुल्ली इस डंडे को लग जाए तो खेलने वाले खिलाड़ी की बारी ख़त्म हो जाती है। अगर मुखालिफ टीम का खिलाड़ी इस अमल में कामयाब ना हो तो खेलने वाला खिलाड़ी अपनी बारी को जारी रखता है। टीचिंग पॉइंट जी बराए साजा, मतन पढ़ाते हुए मतन के दौरान में के तहत दिए हुए सवालात भी बच्चों से मुनासिब वक्फ़ा से पूछें ताकि इस सबक से मुतल्लक़ उनको दिलचस्पी, फ़हम का जायज़ा लिया जा सके। आइए मज़ीद जाने में दी हुई इजाफ़ी मालूमात भी मौका महल की मुनासबत से बच्चों को दी जाएँ।
अब इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप लेक्चरिंग स्टोरी के अंदर इन सवालात को ऐड कर लें। अगर लेक्चरिंग स्टोरी में ऐड नहीं करना चाहते तो फिर दूसरा तरीका ये है कि दौरान सबक आप बीच में एक पाज लेकर बच्चों को थोड़ा सा चीज़ों को, उन सवालात को एंटरटेन करके तो फिर आप आगे चलें। तो लेकिन ऐसा ना हो कि आप सवालात को एंटरटेन करने लगें और आपका लेक्चर का टाइम ज़ाया हो जाए। तो मुनासिब टाइम जो है ना वो इसके लिए आपने देना है। और डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, ये थी सवा नंबर 54 और 55 की वीडियो और वीडियो लेक्चर। नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। ऑन डिमांड वीडियो हासिल करने का तरीका बड़ा सादा सा है कि अबाउट के अंदर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप नंबर और उसके अलावा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, टेलीग्राम का लिंक मौजूद है। आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी मतलूबा वीडियोज़ जो है वो डिमांड कर सकते हैं। डियर टीचर्स, डियर वॉचर्स, डियर सब्सक्राइबर, इजाज़त दीजिए, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और